नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ में तमाम भाई बहनों का स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव के ऊपर पूरे हरियाणा की नज़र है कि इस बार आदमपुर के गलियारे में कौन सा कैंडिडेट है जो जनता का दिल जीत पाएगा। खैर बिराल वो तो समय बताएगा। कुछ घंटे महज बच चुके हैं। कल 3 नवंबर के दिन वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। और अगर बात करूँ, जो 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस बार, आम आदमी पार्टी की तरफ से सतेंद्र सिंह, बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई, INLD की तरफ से कुरुडाराम नंबरदार, और अगर बात करूं कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश और जेपी। अब चारों के बारे में कहीं ना कहीं जो मैं डोर टू डोर घुमा हूं, लोगों का सर्वे किया है, कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके मद्देनज़र खैर जनता बताएगी आदमपुर चुनाव में किसे जिताएगी। और जनता के हाथ में। और मेरे जितने भी भाई बंधु देख पा रहे हैं, मेरा अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें, वोट डालें, क्योंकि वोट डालना आपका अधिकार है। एक वोट आपके इलाके का बहुत कुछ बदल सकती है। पर कहीं ना कहीं अगर बात करूँ भव्य जी की, जो कुलदीप बिश्नोई जी के पुत्र हैं, उनसे कहीं ना कहीं 5-10% अगर वोटों की बात करूं, जो उनका अपने आप के अंदर गढ़ माना जाता है, वो खफा है 5-10% अगर बात करूं। क्योंकि जो बताते हैं लोग कि जब कुलदीप बिश्नोई जी सत्ता में थे, चाहे विपक्षी थे, पर उसके बावजूद भी उनकी नहीं चलती थी। ऐसा हो नहीं सकता कि क्यों नहीं चली, कारण क्या है, उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं 5-10% हो सकता है कुछ वोटें टूट फूट हो। वहीं दूसरी बात करूं जयप्रकाश और जेपी की, जो लोग बताते हैं कि भैया जेपी जी इस बार आ चुके हैं मैदान मार लेंगे, मोर्चा मार लेंगे, पर उनकी तरफ से एक बयान दिया गया विवादित, जिसे लोगों ने उसे बता दिया कि विवादित बयान है। बागड़ी जात को लेकर बागड़ी गादड़ी को लठों से देखेंगे, कुछ ऐसा बात कही थी उन्होंने। खैर मैं इस चीज़ को नहीं बताता, पर मैं उनकी बात को बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो उन्होंने बागड़ी गादड़ी को लेकर कहा था। जिसके बाद सतेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं बागड़ी हूँ, और इस नारे को उन्होंने हर गली हर चौपाल पर पोस्टर के जरिए चिपकवा दिया लोगों के दिलों तक। अगर बात करूं तो दूसरे नंबर की बात करूं, कहीं ना कहीं जयप्रकाश और जेपी थोड़ा सा मुझे लगता है कि पीछे हटते हैं। दूसरे नंबर पर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह आ चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर कुरुडाराम जी हैं, जो अभी तक कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया। सिंपल साधारण घर से बताते हैं कि कृषि परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, लोगों की समस्याएं सुनने का प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जाकर डोर टू डोर जाकर अगर बात करूं फिलहाल जो आदमपुर क्षेत्र में देखने के लिए नजर आया है। और चौथे नंबर पर जयप्रकाश और जेपी। ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, हरियाणा वासियों की नज़र है इस बार आदमपुर उपचुनाव के ऊपर कि भैया इस बार आदमपुर के गलियारे में कौन सा विजयी होगा। पर लोग बताते हैं कहीं ना कहीं कि भव्य को टक्कर दे पाना, क्योंकि 54-55 सालों का एक इतिहास रहा है अपने आप के अंदर। चौधरी भजनलाल जी के जो कार्यकाल हुए हैं, जो उनके कार्यकाल में विकास हुआ है, प्रगति हुई आदमपुर क्षेत्र की, सो उसको कहीं ना कहीं टक्कर दे पाना, चाहे जितनी भी पार्टियां जाए, लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं मुश्किल है। और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो जितने भी तमाम दर्शक हैं हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जुड़ चुके हैं, डोर टू डोर जाकर सर्वे किया, फील्ड में घूमे, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, उसके मद्देनजर हम अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हैं। कोई हम ये घोषणा नहीं कर रहे, पर एक प्रतिक्रिया है, एक अनुमान है महज कि ऐसा लगता है कि इस बार पहले नंबर पर भव्य बिश्नोई बीजेपी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सतेंद्र सिंह है, तीसरे नंबर पर अगर बात करूं जयप्रकाश जेपी, और चौथे नंबर पर इनेलो पार्टी की तरफ से कुरुडाराम जी है फिलहाल। सो वो तो समय बताएगा। कुछ घंटे महज बच चुके हैं। दर्शकों से मेरी यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर आप वोट डालें। वोट देना आपका अधिकार है। एक वोट आपके आसपास के क्षेत्र के और आपकी खुद की ज़िंदगी को भी ज़मीन आसमान जितना परिवर्तन ला सकता है, सिर्फ आपका एक भव्य कीमती वोट। सो कीमती वोट जिसको आप देंगे, खैर वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपके दिलों में राज करता होगा कैंडिडेट। पर चारों कैंडिडेट अपनी जान झोंकते हुए आदमपुर उपचुनाव के अंदर। और वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र अगर बात करूँ, ITBP की टुकड़ियाँ पहुँच चुकी है। हरियाणा हिसार पुलिस के जवान आदमपुर क्षेत्र में लग चुके हैं। चप्पे चप्पे कोने कोने पर भारी सुरक्षा बल है, ताकि किसी भी मतदाता को कोई समस्या ना हो, कोई डरा धमकाकर उनसे वोट ना ले पाए, उसके चलते हुए भारी सुरक्षा बल है। जितने भी आदमपुर क्षेत्र के भाई बंधु देख पा रहे हैं, भयमुक्त होकर घर से निकलिए, वोट कीजिए। वोट देना आपका अधिकार है। एक वोट आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। और आदमपुर का जो सर्वे कुल मिलाकर अगर बात करूं जो हमने की है, उसके चलते हुए अगर बात करूं, कहीं ना कहीं इस बार पहले नंबर पर भव्य बिश्नोई, दूसरे पर आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह, तीसरे पर जेपी जो कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, और चौथे नंबर पर कुरुडाराम जी हैं। सो आदमपुर की जनता समझदार है। वीडियो को शेयर करें, शांति प्रिय, कल सुबह नहा धोकर घर से निकले, सोचें
कि एक वोट किसको देनी है, जिसको आपने देना है दीजिए, पर ये सोच समझ कर जाइएगा कि आपका एक वोट आदमपुर क्षेत्र में ज़मीन आसमान का बदलाव लाएगा। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए घर से जरूर निकलें और वोट न करने की जो आपके मन में कभी ना कभी, कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना था कि लोग कहते हैं कि यार क्या करेंगे वोट दे के, होना कुछ को नहीं। सो उन भाइयों माताओं और जितने भी मेरे भाई बंधु देख पा रहे हैं उनको एक मैसेज है कि घर से निकलिए, वोट दीजिए। वोट देना आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उस अधिकार को आप यूं ही बेवजह व्यर्थ ना जाने दें। एक वोट इस बार जरूर करें।